100% बेट कर सकता हूँ कि भाई प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा है, हम प्रिडिक्ट करते हैं तो प्रिडिक्शन बहुत ही ज्यादा है कि ऐसे क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। मतलब अगर ये क्वेश्चन तुम लोग कर लोगे तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द सीबीएसई क्लास 10 जिसकी बहुत ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी है बोर्ड के अंदर आने की, उसकी बात कर रहे हैं, जिसमें से क्वेश्चन के आज बताने वाला हूँ जिसकी बहुत ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी है तुम्हारे बोर्ड के अंदर आने की। So hi बच्चा लोग, welcome to a new video of most important questions of SST। भाई अब जो पेपर बचा है वो SST का पेपर बचा हुआ है। भाई भैया बहुत डर लग रहा है, समझ नहीं आ रहा है क्या करे क्या ना करे। भाई सुन, हम इस वीडियो को पूरा देख, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखियो भाई, तेरे को इतना मजा आएगा, तुम लोग बहुत खुश हो जाओगे कि भाई ये भाई मैं ऐसे क्वेश्चंस के आज बताने वाला हूँ जिसकी बहुत ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी है तुम्हारे बोर्ड्स के अंदर आने की। एंड आई बेट यू, मैं बोल सकता हूँ बहुत अच्छे से, बिकॉज ट्रेंड्स को समझ के हम बताते हैं, मैं बताता हूँ तो ट्रेंड्स को समझ के मैं 100% बेट कर सकता हूँ कि भाई प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा है, हम प्रिडिक्ट करते हैं तो प्रिडिक्शन बहुत ही ज्यादा है कि ऐसे क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेंगे। इसके अंदर, इस वीडियो के अंदर भाई मैंने जो ये वीडियो है, इस वीडियो के अंदर हम लोग सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द सिविक्स पॉलिटिकल साइंस की हम बात करेंगे। भाई पॉलिटिकल साइंस में क्या क्या क्वेश्चंस हैं जिनके आने की बहुत ही ज्यादा संभावना है, उनके बारे में हम लोग बात करने वाले। तो भाई क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस को मैं बताऊंगा कि भाई ये क्वेश्चंस आने की चांसेस बहुत ही ज्यादा है। आंसर्स मैंने नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत ही लंबी वीडियो हो जाएगी। आई कैन अंडरस्टैंड तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है और कवर अप बहुत ज्यादा करना है, तो ज्यादा वक्त ना जाया करते हुए लेट्स बिगिन द वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम फिर से भाई बात की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द सीबीएसई क्लास 10 जिसकी बहुत ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी है बोर्ड के अंदर आने की, उसकी बात कर रहे हैं, जिसमें से कि सबसे पहला चैप्टर आता है पॉलिटिकल साइंस का, एंड दैट इज पावर शेयरिंग। अगर मैं पावर शेयरिंग की बच्चा लोग बात करता हूं तो भाई देखो, अगर तुम पावर शेयरिंग पढ़ रहे हो तो भाई बहुत हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ द चांसेस है कि एथनिक कंपोजिशन आने वाला है। एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका बहुत हाई चांसेस वेटेज रखता है कि भाई आने वाला है ये क्वेश्चन। तो तुम लोग जब भी ये क्वेश्चन को पढ़ोगे, जब ये चैप्टर को पढ़ोगे तो एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका को उंगलियों पे रख लोगे। उसके साथ साथ श्रीलंका और बेल्जियम के अंदर किस तरीके की पावर शेयरिंग थी, बेल्जियम के अंदर किस तरीके की पावर शेयरिंग थी, ये क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे से कर जाओगे। तो दो चीजें आप लोगों को, पहली चीज द एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका एंड पावर शेयरिंग अरेंजमेंट जो कि बेल्जियम ने बनाए थे, दैट्स द सेकंड थिंग जो आप लोग करोगे। अब उसके साथ साथ दूसरा क्वेश्चन जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी आने की, दैट इज भाई पावर शेयरिंग के फॉर्म्स क्या क्या है मॉडर्न डेमोक्रेसी के अंदर। कई बार ये क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड रिपीट हुआ है और बहुत चांसेस हो जाते हैं कि ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ मेजर फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसी, बहुत हाई वेटेज रखता है। ये क्वेश्चन तुम जरूर करोगे। भाई आंसर्स मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं, वीडियो लंबी हो जाएगी। आंसर्स तुम लोग ढूंढ सकते हो, तुम्हारी सपोर्ट मटेरियल के अंदर भी तुम्हारे को गिवन है, और अगर तुम करोगे कहते हो तो मैं इसके बाद एक वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर मैं गो थ्रू एक क्वेश्चन इसके आंसर्स भी बनाकर पोस्ट कर दूंगा। बट अभी हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। तीसरी चीज जो कि क्वेश्चन आने के चांसेस है, बहुत हाई वेटेज रखता है, बहुत हाई चांसेस है, प्रोप्रेडिक्ट है कि भाई ऐसा क्वेश्चन बनेगा, एंड दैट इज मेजॉरिटेरियन मेजर्स। श्रीलंकन गवर्नमेंट ने क्या मेजॉरिटेरियन मेजर्स को अपनाया था, उस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म, मतलब मेजॉरिटी उस जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसके लिए क्या क्या भाई मेजॉरिटेरियन मेजर्स अपनाए थे श्रीलंकन गवर्नमेंट ने। उसके साथ साथ उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, भाई सिविल वॉर हुई थी तो भाई मेजॉरिटेरियन मेजर्स क्या क्या श्रीलंका ने अपनाए ये आप लोग पढ़ोगे। उसके साथ साथ उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए जो सिविल वॉर वगैरह थी। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा हाई वेटेज रखता है और हाई चांसेस रखता है क्वेश्चन आने के लिए, तो ये तुम लोग करके जाओगे। उसके साथ साथ भाई कई बार मेरे तक भी एग्जाम के अंदर रिपीट हो गया था क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बच्चों को करवाया भी था अपनी रेगुलर क्लासेस के अंदर। बहुत समझ रहा हूँ कि भाई ये बताया था बहुत अच्छे से। तो ये वाली चीज बहुत ध्यान से करोगे कि वर्टिकल और क्या बोलते हैं आपका हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर तुम लोग करके जाओगे। भाई दो क्वेश्चन ऐसे बोल रहा हूं, भाई सीबीएसई आंख मूंदती है इस पे, भाई देगी मतलब बहुत हाई चांसेस होते हैं कि ये क्वेश्चन आ जाए। भाई कौन सा क्वेश्चन है, पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है और मिला है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। एंड उसके साथ साथ दूसरा क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज व्हाट इज पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग क्या है और पावर शेयरिंग को डिजायरेबल क्यों बोला जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये वाले क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़कर जाओगे। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे इसको मार्क करना है तो भाई मार्क कर लेना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अपने अंदर बहुत ही तगड़ी वेटेज रखते हैं। उसके साथ साथ क्या क्या स्टेप्स लिए थे बेल्जियम की सरकार ने अपने यहाँ पे जो टेंशन हुई थी डच और उनके बीच में, उनके लिए क्या क्या भाई स्टेप्स लिए गए,
है जिससे कि उस टेंशन को रिमूव करा जा सके, डीएस्केलेट किया जा सके। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसकी प्रेडिक्शन है आने की। उसके बाद भाई साहब, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, यहां पर भी सेम क्वेश्चन था इसके अंदर। भाई डिजायरेबल में दो रीजन से, याद हो तो प्रेडेंशियल वाले और एक मोरल रीजन थे। तो अगर ये क्वेश्चन बनता है, बहुत हाई चांसेस है बन जाएगा क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन के अंदर आप प्रेडेंशियल और मोरल रीजन वाला जरूर लिखकर आओगे, बहुत ध्यान से। उसके साथ साथ जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि भाई सेम प्रॉब्लम थी कहीं हद तक श्रीलंका और बेल्जियम के अंदर, मेजोरिटेरियनिज्म वाली प्रॉब्लम थी दोनों के अंदर। तो दोनों ने ही उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के अलग अलग मेथड्स कैसे अपनाए। तो ये क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा चांसेस है। अगर घुमा दिया क्वेश्चन तो क्या है कि हाउ हैव बेल्जियम एंड श्रीलंका डेल्ट विद द क्वेश्चन ऑफ पावर शेयरिंग डिफरेंटली। भाई सेम क्वेश्चन था पावर शेयरिंग का, लेकिन दोनों ने डील अलग अलग कैसे किया। तो ये क्वेश्चन बनने के बहुत ही ज्यादा चांसेस है। और भाई देखो, सुनो, क्वेश्चन सेम है, बस घुमा दिया। और घुमाकर कैसे आ सकता है क्वेश्चन, मेजोरिटेरियनिज्म इंक्रीज एलिनेशन अमंग श्रीलंकन तमिल्स, कि भाई मेजोरिटेरियनिज्म की वजह से श्रीलंका जो तमिल्स थे उनके बीच में एलिनेशन क्यों बढ़ी थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये लोग तुम लोग रट कर जाओ या पढ़ कर जाओ, आने के चांसेस है। उसके साथ साथ श्रीलंकन तमिल्स की क्या डिमांड थी, क्या डिमांड थी श्रीलंकन तमिल्स की, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कहीं हद तक मेजोरिटिज्म वाले में भी आ सकता है, या फिर एथनिक कंपोजिशन के अंदर भी, कि भाई क्या क्या दिक्कत थी, इसके अंदर भी आप समझा सकते हो, है ना भाई। तो स्नैपशॉट लेना है तो स्नैपशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। और भाई ये क्वेश्चंस तुम लोग 100% पढ़कर जाने वाले हो। कौन से चैप्टर के, चैप्टर नंबर 1, पावर शेयरिंग ऑफ द पॉलिटिकल साइन। अब भाई चैप्टर नंबर 2 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 2 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि भाई चैप्टर नंबर 2 में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। भाई लोगों, अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 2, फेडरलिज्म के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनकी आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। मतलब अगर ये क्वेश्चंस तुम लोग कर लोगे तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। इन क्वेश्चन में से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो स्ट्रेट फॉरवर्डली सेम क्वेश्चंस तुम्हें देखने को मिलेंगे। तो बहुत ही ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस हैं, हाई प्रायोरिटी वाले क्वेश्चंस हैं फेडरलिज्म के, जिनके से अंदर सबसे पहला क्वेश्चन जिसके आने की बहुत ही ज्यादा संभावना है या प्रोबेबिलिटी है, दैट इज डिफरेंशिएशन बिटवीन द यूनिटरी गवर्नमेंट एंड द फेडरल गवर्नमेंट। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रखता है और कई बार स्ट्रेट फॉरवर्ड रिपीट होकर आया है। तो ये क्वेश्चन आने के बहुत ही ज्यादा चांसेस है। साथ ही साथ तुम लोग ये जरूर कर जाओगे कि भाई फेडरलिज्म क्या होती है, फेडरलिज्म के फीचर्स क्या होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन बनने की भी संभावना है कि भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड जिस तरीके से क्वेश्चन पेपर देखे जा रहे हैं कि इजी आ रहे हैं, तो प्रेडिक्शन है कि एसएसटी का भी इजी टू मॉडरेट ही आने वाला है। तो भाई डायरेक्ट क्वेश्चन ना बन जाए कि फेडरलिज्म क्या होता है और फीचर्स क्या है फेडरलिज्म की। उसके साथ साथ जो क्वेश्चन आने के चांस है, दैट इज डिफरेंशिएट बिटवीन कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे से मार्क कर लो। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज डिफरेंशिएशन बिटवीन द कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। उसके साथ साथ भाई फेडरल गवर्नमेंट के फीचर्स क्या होते हैं और इंडिया को ऐसे क्या चीजें हैं जो इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाती है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि भाई फीचर्स क्या हैं आपके फेडरल गवर्नमेंट के, और ऐसी क्या चीजें हैं जो इंडिया को एक मतलब ऐसी क्या चीजें हैं जो कि इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाती है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये अपने अंदर रखता है। उसके साथ साथ अगर मैं बात करता हूं कि भाई जो पावर शेयरिंग है ना भाई, वो हमारे इंडिया के अंदर किस तरीके से है, डिफरेंट लेवल्स क्या है ना भाई, यूनियन देन स्टेट देन योर लोकल। तो भाई क्या पावर शेयरिंग है हमारे अलग अलग ऑर्गन्स के अंदर, किस तरीके से प्रोसेस हमारी होती है पावर शेयरिंग की अलग अलग ऑर्गन्स के अंदर, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। उसके साथ साथ अगर थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा पेपर टफ बना तो ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, दैट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज अ यूनिटरी बायस, सपोर्ट दिस स्टेटमेंट। और भाई ये ऐसा हुआ है कि भाई 2-3 बार ये रिपीट हुआ है। अगर थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर टफर साइड सेट हो रहा है तो ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। उसके साथ साथ पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय द इंडिया दैट इंश्योर्ड द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म, कि भाई ऐसी क्या पॉलिसीज थी जो कि इंडिया ने अडॉप्ट करी फेडरलिज्म की सक्सेस को इंश्योर करने के लिए। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आगे के चांसेस हैं, और कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि भाई क्या पॉलिसीज थी जो कि इंडिया ने अडॉप्ट करी अपनी सक्सेस मतलब फेडरलिज्म की सक्सेस को अपनाने के लिए। उसके साथ साथ कौन सा क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट, तीनों के ऊपर डिफरेंशिएशन आ सकता है। तो ये तुम लोग कर ही जाओगे, मतलब करके जाओगे तो करके ही जाओगे। इट इज वन ऑफ द मोस्ट। अब भाई कहोगे भैया आंसर्स तो बता, अरे भाई इतनी लंबी वीडियो मेरे को नहीं करनी, क्वेश्चंस बता रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसके कर ले। इस सपोर्ट मटेरियल में इसके आंसर्स है, अगर अपने नोट्स देख ले जो मैंने दिए हैं उसमें आंसर्स है इसके, है ना भाई। तेरे पास इतने सारी मटेरियल है, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूं भाई, ये आने के चांसेस है रिपीटेशन। अगर मैं इनके आंसर्स बताने बैठ गया तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, ठीक है भाई। तो भाई उसके साथ साथ लैंग्वेज पॉलिसी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके भी आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। ये जो क्वेश्चंस लिखे ना बहुत
हाई प्रियोरिटी वाले क्वेश्चन है, मतलब आने के बहुत चांसेस है, रिपीट होंगे, देख लेना, है ना भाई। लैंग्वेज पॉलिसी क्या अडॉप्ट करी इंडिया के अंदर, उसके साथ साथ डिसेंट्रलाइजेशन, भाई साहब बच्चे डिसेंट्रलाइजेशन पढ़ के नहीं जाते और डिसेंट्रलाइजेशन क्वेश्चन फंस जाता है। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होती है किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर, उसके एडवांटेजेस क्या है, उसके डिसएडवांटेजेस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके साथ साथ भाई देख देख जो 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है ना भाई, जो 3 लेवल ऑफ वो होती है, उसके अंदर भाई सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल आती है। भाई लोकल के अंदर भी ग्राम सभा, जिला परिषद, है ना भाई, उसके साथ साथ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। भाई देख इन सबको सेपरेटली अलग अलग पढ़कर जाइए, क्योंकि भाई क्वेश्चन देख ले, बोल रहा हूं बनने के बहुत चांसेस है हद से ज्यादा। तो भाई ग्राम पंचायत, ग्राम समिति, ग्राम पंचायत समिति, सॉरी ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो भाई दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हाई है। उसके साथ साथ रेजिडोरी सब्जेक्ट्स क्या है भाई, ये 1 वर्ड में या फिर 2 मार्कर में क्वेश्चन बनने के चांसेस है कि रेजिडोरी सब्जेक्ट्स क्या होते हैं और इसके फायदे वगैरह क्या। उसके साथ साथ एक क्वेश्चन अगर भाई थोड़ा सा पेपर टफर साइड सेट हुआ तो ये क्वेश्चन आने के चांसेस है, द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स वाज द फर्स्ट एंड मेजर टेस्ट फॉर द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर country. This is one of the most also important questions. तो भाई these are the important questions of फेडरलिज्म। तो इस वीडियो के अंदर मैंने 2 चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए। हमारे पास वक्त है अभी भी भाई, मैंने आज अभी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा थोड़ी देर के अंदर अंदर। फेडरलिज्म और भाई पावर शेयरिंग बता दी, दोनों के क्वेश्चंस निपटा लो, अपनी तरफ से पूरी कंप्लीट कर लो। और बाकी जो 3 चैप्टर्स बचे हैं हमारे क्या बोलते हैं इसके अलावा सिविक्स के अंदर, वो हम पार्ट 2 के अंदर जस्ट कल परसों में वो आ जाएगी। मैं सारे चैप्टर्स की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं, तो डोंट वरी, वेट फॉर द पार्ट 2। बहुत मतलब एक दिन के अंदर अंदर आ जाएगी, अगले दिन ही बन जाएगी। तो भाई ये 2 क्वेश्चन, ये 2 चैप्टर निपटाओ, 3 चैप्टर की आ रही है एंड देन सो ऑन, हम खत्म कर देंगे। मैं हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं, तो डू सब्सक्राइब द चैनल। उसके साथ साथ अगर समझ में मतलब अगर ये क्वेश्चन अच्छे लगे हो भाई, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो लाइक कर देना जरूर और कमेंट बॉक्स में आप बता जरूर देना कि भाई मैंने ये वीडियो देखी है। उसके साथ साथ बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल गाइस, योर क्वेश्चंस आर वेरी वेलकम्ड इन द कमेंट सेक्शंस। अगर इनमें से किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है या फिर इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में बता देना कि मैं आपका आंसर जरूर दूंगा कमेंट बॉक्स के अंदर। सो डू राइट इन द कमेंट बॉक्स एंड डू सब्सक्राइब फॉर द पार्ट 2। पार्ट 2 में आपसे मिलते हैं, फिर से मुलाकात होगी।